Access to computer and internet has become a basic need in our society by Kent Conard. केंट कोनार्ड जी ये यूएस के एक सेनेटर थे, उनकी एक वर्डिंग थी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस आज हम सबकी जरूरत बन चुका है। उसी के आधार पर आज हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है कंप्यूटर्स के बेसिस पे, जो बेसिक कंप्यूटर और इसके साथ वाली सभी चीजों के बारे में 250 क्वेश्चन की एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और सीरीज को स्टार्ट करेंगे इन माय अदर वर्ड्स। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब द चैनल। जितने ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतने ही ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मुझे भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस को और अच्छा कंटेंट देने की। सो ज्यादा समय की वेट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास यहाँ पर फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंट्स में जितने भी मैंने पिछली वीडियो में कंप्यूटर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सा सिलेबस होता है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से आया है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से आया है। आई एम गोइंग टू बी क्विक इन दिस वीडियो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर करूंगा, अगर कुछ चीज बताने वाली हुई तो कवर कर लूंगा, क्योंकि 226 क्वेश्चन की लगभग ये सीरीज है फंडामेंट्स में, जिसके आपके लगभग 60 to 70% जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके 30 मिनट्स पर वीडियो के हिसाब से अगर जितनी भी सीरीज बनी मैं उतनी बना दूंगा। ठीक है जी। सो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। हु इज इन द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? कि डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर का सबसे पहले वाले वर्जन से, उनका नाम है, इनका नाम कौन था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही बाद में इसको कंप्यूटर की रचना का नाम दिया। सो द फादर ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द चार्ल्स बेबेज। आगे हमारे पास है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर मतलब कि ये मशीन बनाने की जिम्मेवारी इनको थी, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग करना और उस सब को बैलेंस करना, जो आज हम कोडिंग देखते हैं, जो सबसे पहले करनी स्टार्ट की थी, दैट वाज डन बाय मिस्टर एलन टर्निंग। तो इन दोनों चीजों का आप डिफरेंशिएट यूज रखना है कि कंप्यूटर को जो है इन्वेंशन वो चार्ल्स बेबेज ने की थी, और जो कंप्यूटर साइंस के हमारे फादर जिन्हें कहा जाता है दैट इज एलन टर्निंग। हु इज द फादर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर वो है जो हम अपने घरों में पीसी यूज करते हैं, मींस जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसके फादर को क्या नाम दिया जाता है? द फादर ऑफ कंप्यूटर इज एडवर्ड रोबर्ट। एडवर्ड रोबर्ट जिन्होंने सबसे पहले ऐसे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स बनाए थे जो हम कहीं भी ले जाकर शिफ्ट कर सकते थे, मींस हम घर में यूज कर सकते थे, ऑफिस में यूज कर सकते थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अ सीपीयू कंटेन्स, कि सीपीयू में क्या क्या होता है? तो हम सबको पता है कि ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अ सीपीयू कंटेन अ यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और साथ ही में क्या कंटेन करता है ये? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। सीपीयू में दो चीजें हो सकती है, मींस कैलकुलेशंस ऑफ द कंप्यूटर इज डन बाय द सीपीयू, एंड उसके बाद जो आगे वाला सेक्शन है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है हमारा, वो कैलकुलेटिंग के साथ साथ जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है वो सीपीयू में होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं वीडियो में हमारे 7th क्वेश्चन पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? अब देखिए कंप्यूटर अलग भाषा समझता है, उस भाषा को हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है जी, तो इस भाषा, हमारी भाषा को उस चीज में कौन है जो कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसफर कर देगा? दैट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जैसे हमें स्क्रीन पर इंग्लिश दिखाई देती है, कंप्यूटर को 0101 समझ आता है, सो ये सब एक यूजर इंटरफेस है जो यूजर की सहूलियत के हिसाब से डेवलप किए होते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग था कंप्यूटर की वो किसको देख के की थी? अभी मैंने बोला था दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। दैट डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, फैसिलिटेटिंग एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब जो भी हमारी कैलकुलेशंस है उन सब में जो शेयरिंग करते हैं, जो कुछ भी है, जो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए कौन सी चीज है जो आपके लिए कम्युनिकेट करने का काम करती है? आप ये सोचिए, आपके पास फोन है, उसमें क्या नहीं होगा तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। द बेसिक थिंग इज नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं होगा तो ना ही आप इंटरनेट चला पाओगे और ना ही आप ऑडियो कॉल कर पाओगे। सो डैश क्या है हमारा? नेटवर्क है, बेसिक की है। कोडेड एंटिटीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। अब कौन सी चीज है जो कंप्यूटर में एक्सेस, जो आपके फोन में सबसे पहले लॉक लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको खोलने के लिए क्या डालना पड़ता है? बड़ा सिंपल सा आंसर है जी, पासवर्ड।
हमें कोडेड एंटिटी का क्या मतलब है, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हो गया ये कोडेड एंटिटी, और हम सब के लिए इजी सा वर्डिंग क्या है, पासवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कंप्यूटर इज ट्रू। सो कंप्यूटर के लिए सबसे सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, इसका आंसर है ए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। छोटा कंप्यूटर, हमारा जो फोन है आज ज्यादा तेजी से चलते हैं कंपैरेटिवली टू हमारे डेस्कटॉप के, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग जगह पे लगती हैं, लेकिन इन केस ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम। अब ये देखिए, ये फंडामेंट में अगर हम वहां पे करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, हमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि आप कंप्यूटर में फाइल्स किस हिसाब से सॉर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि क्या होते हैं, आर्काइव्स, आर्काइव्स तो सारी फाइल्स होगी, इंडेक्स, इंडेक्स पेपर तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, फोल्डर्स, कि हम फाइल फोल्डर जो है कंप्यूटर में क्रिएट करके रखते हैं, यहाँ पर हम कंप्यूटर में मौजूद सारी चीजों को सेव करते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। What type of resources is most likely to be shared in a common resources in a computer? कि commonly एक कंप्यूटर में कौन सी फाइल्स को हम रिसोर्सेज मतलब कौन सी मेन चीजों के लिए हम डाटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, जो डाटा प्रिंट करने के लिए सबसे कॉमनली है दैट इज द प्रिंटर्स। प्रिंटर सबसे कॉमन रिसोर्सेज हैं जो हमारा डाटा शेयर करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क डिवाइस अगर कीवर्ड बोलोगे तो ये डाटा शेयर नहीं करते, ये डाटा स्टोर करते हैं। कीबोर्ड डाटा एंटर करते हैं। स्पीकर सिर्फ हमें ऑडियो आउटपुट देते हैं और हर चीज की ऑडियो आउटपुट नहीं होती। और प्रिंटर्स हमें जो एक चीज को प्रिंट किया, हम पेजेस फाइल सबमिट करते हैं, ऑफिस में सबमिट करते हैं, दिस इज द कॉमन सेक्शन फॉर दैट। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? अभी आप सबको पता है, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए, सीडी ड्राइव मूवीज वगैरह सेव करने के लिए, या किसी भी फाइल को डाटा के रूप में सेव करने के लिए सीडी ड्राइव का यूज किया जाता है। एनआईसी मींस मेमोरी कार्ड वगैरह हमारे जो होता है, सो दैट इज अ मॉडम। मॉडम कैन बी टाइप्स, मॉडम की कुछ किस्में हो सकती हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। मॉडम क्या होता है, एक इनपुट राउटर होता है, वन वे राउटर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आता है, और एक होता है आउटपुट जो है इंफॉर्मेशन देके जाता है। सो वो चीज जो दोनों ही ले, इनपुट ले और इनपुट प्रोवाइड भी, आउटपुट प्रोवाइड भी करे एक ही नेटवर्क के सोर्सेज के द्वारा, दैट इज नोन एज मॉडम। आपके घर में मॉडम अगर लगा है, वाईफाई लगा है, तो वहां पर एक मॉडम लगा होगा जो आपके द्वारा प्रेस की गई हर की डिप्रेशंस को आगे ट्रांसफर करता है, और जिससे वहां से रिप्लाई वापस सेम रास्ते के जरिए आ जाता है। जैसे आप मल्टीपल स्टेप कर सकते हैं, दैट इज अ 2 चैनल मॉडम। व्हाट इज अ लाइट पेन? अब लाइट पेन क्या है? लाइट पेन वो है जिससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लाइट पेन। तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इज अ इनपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर में था ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, सो लाइट पेन इज आल्सो अ इनपुट डिवाइस। यूनिवैक, यूनिवैक हम मीन्स टू से कि हम क्या है हमारा, इसका हमें उन्होंने बोला है कि एब्रिविएशंस को आप डिफाइन कीजिए, मींस अकेले लेटर को बताइए कि यूनिवैक क्या है। सो यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोनोमस कंप्यूटर। नो, यूनिवर्सल ऑटोनोमस कंप्यूटर क्या यही है जी? नहीं। एरे कंप्यूटर? अरे नहीं, ये तो सुने नहीं कभी। ऑटोमेटिक कंप्यूटर? नहीं। ऑटोमेटिक कंप्यूटर अनविल्ड? नो। यूनिवर्सल मतलब हर व्यक्ति को जो कंप्यूटर इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट सीडी रोम स्टैंड्स फॉर। सीडी रोम को क्या बोला जाता है? सीडी रोम हमारी क्या होती है, एक डिस्क होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो लगभग 70 मिनट्स के आसपास होती है सीडी की। डीवीडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीडी रोम की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क की। सो लगभग 70 मिनट्स की है उसकी क्या होती है, क्षमता होती है, और उस क्षमता के आधार पर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, दैट इज 17 का आंसर है कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, दैट इज नोन एज अ सीडी। इसके आगे चलते हैं जी, सीडी रोम के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये एएलयू की फुल फॉर्म है। वीजीए, अब ये पुराने टीवी होते हैं, अब तो हर एक के पास एलईडी एलसीडी आ चुकी है। सो बिफोर दैट हमारा जो टीवी का डाटा जो होता है ट्रांसफर होता था एक वायर के हिसाब से होता था, जो हम टीवी के पीछे लगाते थे उसे हम बोलते हैं आरएफ लीड, ठीक है जी। वो आरएफ लीड मींस क्या है, वीजीए है, और वो वीजीए केबल ही है जो हमारी वीडियो, उसके बाद हमारे पास आ गई 3 और केबल्स, और 2 ऑडियो की इनपुट आ गई, एक लेफ्ट वाले स्पीकर को एक राइट वाले को होगी, और उसके बाद एक हमारे पास आ गई वीडियो वाली इनपुट आ गई। अब हम 3 कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा अब आगे अगर एडवांस करें तो हम HDMI केबल यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिंपल वीजीए था
व्हाट इज दैट? द सिंपल वीजे इज वीडियोग्राफिक एरे, एक ऐसा वीडियोग्राफिक एरे जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। IBM 1401, IBM 1401 क्या था, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? अगर आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो मैंने इसीलिए कंप्यूटर किया क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट टू स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या था, जो IBM ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उसके बारे में हम डिटेल पे यहाँ डिस्कस करेंगे कि IBM 1401 क्या था। IBM 1401 एक ऐसा फर्स्ट जनरेशन, या आप ये कहिए कि फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था वो IBM ने डेवलप किया था। ऐसा फर्स्ट जनरेशन से विकसित किया हुआ नंबर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जब इसका एडवांस लेवल आया था तो उसके लिए हमने IBM 1401 नाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर किसी ने कुछ मिस किया है तो प्लीज गो बैक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। सो वेलकम बैक। अगर थैंक यू के बाद मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर द 21st क्वेश्चन, MSI स्टैंड्स फॉर, MSI का क्या मतलब होता है? MSI की फुल फॉर्म बतानी है हमने यहाँ पर कि कंप्यूटर के लिए है, दैट इज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा कि सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो मीडियम कभी नहीं हो सकते, ठीक है। दैट कुड बी स्मॉल एंड दैट कुड बी लार्ज स्केल सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस आईसी का नाम होता है, जितने आईसी है। अब जो हम यूज कर रहे हैं हम स्मॉल आईसीज यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल आईसी, ठीक है। सो MSI इज अ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड स्केल कुछ नहीं होता, सिस्टम तो कुछ होता ही नहीं है वर्ड ना जो इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उनका साइज होता है आइदर दे आर लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है। अ कैपेसिटी ऑफ 3.8 फ्लॉपी डिस्क, एक फ्लॉपी डिस्क की क्या कैपेसिटी थी, इस भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो यूज नहीं हो रही इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि वाज क्या कैपेसिटी थी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 29 की सॉरी 22, एक मिनट में पेन चूज कर लूं। सो क्वेश्चन नंबर 22 के जब पहली बार फ्लॉपी डिस्क जिसमें डाटा हमने स्टोर किया था, तो फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी थी दैट वाज 1.44 MB। तब के हिसाब से बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा मेमोरी होती थी क्योंकि इसमें इतना बड़ा लंबा हम हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन वाला डाटा तो सेव करते नहीं थे। सो इसमें काफी ज्यादा मात्रा में हमारा डाटा क्या हो जाता था, स्टोर हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। WAN, WAN का मतलब क्या होता है? वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वाइड एरिया वायरलेस एरिया नेटवर्क। सो वैन आप सुना होगा, लैन एंड वैन, लैन और वैन मॉडम में यूज होते हैं दोनों चीजें। और आप वैन वाला मॉडम अगर यूज कर रहे हो तो फोन पर इंटरनेट चला सकते हो। अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ जी, वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे आपका वायरलेस मत समझ लीजिएगा इसको। वाइड एरिया मतलब जो एक नेटवर्क के जरिए काफी ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए आप अपने घर में वाईफाई की मदद से आप नेट चला सकते हो। MICR, MICR का मतलब क्या होता है, ठीक है। MICR कंप्यूटर में एक टर्म है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक क्या है? एक राइटिंग का तरीका है कंप्यूटर में जो यहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, EBCDIC स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आंसर है एक्सटेंडेड। ये पीछे वाली वीडियो का मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। EBC है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटीजर्स, मींस जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर मोस्टली लैंग्वेज को किस भाषा में समझता है? 01011110, ये हमारी बाइनरी कोडिंग होती है। बाइनरी कोडिंग समझने के लिए आप गूगल में जाइए, सर्च करिए लर्न बेसिक बाइनरी और आपको डाटा मिल जाएगा। आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। दिस इज कंसिडर 1, दिस इज 2 और 2 के बाद यहाँ 6 का इस्तेमाल, 4 का इस्तेमाल किया जाता है, फिर 6 का इस्तेमाल किया जाता है, फिर 8 का इस्तेमाल किया, सॉरी यहाँ एक मिनट लेट मी रब दैट एंड डू दैट अगेन, 1 2, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम कितने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं? 0 0, इट इज 0 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। मीन्स यहाँ 0 में दोनों की तरफ 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पे डाटा आएगा 1 तो क्या आ जाएगा? दैट इज यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इस पे जाएंगे 2 पे, 2 के लिए कौन सा सही है? ये वाला ना। सो 2 में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब हम 3 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 एंड 1, ये हमारा डाटा इस तरीके से लिखा हो सकता है। सो 1 2 और 2 के बाद अगर हम जाएंगे 4 पे,
ठीक है। सो दिस 1 2 एंड 4। अब 4 तक चला गया तो मींस एक एक बिट और ऐड हो जाएगी, क्योंकि तीन बिट वाला डाटा हो जाएगा ना। तो दिस बिकम दिस 0, तो 0 1 0 0 3 बिट में हम इसे ऐसे लिखेंगे। और 4 के लिए यहाँ पर 4 आया है, तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखें 1 2 4, और हमें इसमें 4 लिखना है। 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 1 डालेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 0। सो ये बाइनरी में बन जाएगा 1 0 0। और इसी तरीके से यहाँ 8 आ जाएगा, और इसी तरीके में यहाँ 16 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ 32 आ जाएगा। सो मीन्स डाटा यूज टू गो इन दैट वे, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लिखे हुए डाटा के हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ 4 2 6 और एक 7 लिखे हैं, तो दिस इज 8 बिट डाटा, क्योंकि एक 0 0 भी काउंट होगा ना। अगर यहाँ 8 लिखा है, 8 4 12 13 14 15, मीन्स दिस बिकम्स अ 16 बिट डाटा। अब जब कंप्यूटर में आप देखते हो ना 32 बिट चाहिए, ठीक है, 16 बिट चाहिए, 64 बिट चाहिए, तो उसका ये मतलब होता है। यहाँ 32 लिखा है ना, 32 16 ये सबको टोटल करके हुए 63 बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इतना डाटा इंफॉर्मेशन, आपकी कोई भी डाटा है तो उसकी ये कोडिंग करता है। मैं थोड़ा रब करके बता देता हूँ कि अगर आप 32 बिट लिखते हैं कहीं पे, तो 32 बिट डाटा प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो 32 बिट का मतलब है दैट हम एक डाटा को यूज करते हैं, फ्रॉम 1 2 4 8 16 32, ये 64 बिट हो गया। मीन्स आपका जो डाटा है दैट बिकम्स 1 2 3 4 5 6। अब हर इंफॉर्मेशन आपकी इस बिट्स में जाएंगी। मीन्स अगर आपको कहां लिख के भेजना है, एक लिख के भेजना है, तो आपका डाटा ट्रांसफर होगा 0 0 0 0 0 1। आपने यहां पर सिर्फ ये टाइप किया 1, और वो इस कोडिंग में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। दिस बिकम 64 बिट डाटा। इस तरीके की लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से मुझे जो जानकारी थी मैंने दी है, मैं जो जितना मैक्सिमम समझा सकता था मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में कहना। इस पे बाइनरी पे एक बेसिक अलग सी अच्छे तरीके से अच्छी एग्जांपल के साथ एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एग्जांपल तो मैंने अभी सडनली बनाई थी। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट कि बाइनरी करवाइए, और हम आपको बाइनरी की बेसिक जानकारी अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is a part of a central processing unit? सीपीयू आ गया जी फिर से, कि इसमें सीपीयू का पार्ट कौन सी चीज होती है। सो सीपीयू के पार्ट के लिए हमारे पास देखिए प्रिंटर तो है, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। माउस भी ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और ये हमारा सीपीयू का पार्ट हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, सो आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव कम विद द नॉलेज कि सीपीयू का पार्ट कौन हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिक एंड यूनिट। सीएडी स्टैंड्स अप फॉर, सीएडी किस चीज की भाषा में बयान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर के बेसिस पे हम जो कोर्सेज चलते हैं ना, कैड कैम का कोर्स कर लो जी, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, और जो हमारे 3D एनिमेशन होते हैं और प्रिंटिंग के बारे में डिटेल दी जाती है, अलग अलग कार्टून वगैरह पे उसका बेसिक जो डिजाइनिंग करना होता है, बिल्डिंग बनाना होता है, वो कैड कैम आपको काफी मात्रा में इस चीज में हेल्प करती है। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल उसको जब हमारे फोन में ईमेल आती है, ईमेल में जंक ईमेल में क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्रा निर्भर कर जाती हैं। जंक ईमेल क्या कहते हैं, हम उसको स्पैम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इजी स्पैम वो बताता हूं, जब कोई कंपनी या कोई चीज मल्टीपल मैसेजेस एक साथ भेजती है, तो कंप्यूटर या कह दीजिए इंटरनेट प्रोग्रामिंग उसको इस तरीके से डील करती है दैट दिस इज अ प्रमोशनल ईमेल एंड दिस इज अ जंक। ओके, सो जंक मीन्स कि शायद यूजर को इसकी जरूरत ना हो। सो कभी कभी अगर आपको मेल इनबॉक्स में ना मिले तो स्पैम में ढूंढ लीजिएगा, वहां पर आपको मेल मिल जाएगी। वो स्पैम बोल देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मेल भेजी है, शायद काम की ना, वो इंटरनेट ही डिसाइड कर लेता है, जैसे गूगल डिसाइड कर लेगा या कोई डिसाइड कर लेगा कि क्या मल्टीपल भेजी हुई है तो मतलब प्रमोशन ही होगी कोई, तो इसको आगे ट्रांसफर मत करो। तो इसका कोई क्राइटेरिया होता है, ठीक है जी। 29 हैकर्स। हैकर्स मतलब है कि जो कंप्यूटर को हैक करते हैं वो क्या करते हैं। हैक करना मतलब होता है कि कोडिंग के हिसाब से आपके सिस्टम में घुस के आपकी जानकारी को चुराना और बीइंग एज यू उस चीज को पोजेस करना, उन लोगों को हैकर कहते हैं। अब तो सारे फोन चला रहे हैं, सबको पता होगा भी हैकर क्या होता है, ठीक है। सो उसका मतलब होता है ब्रेक इनटू पीपल्स कंप्यूटर, उसे हम हैकर कहते हैं, जो दूसरे की जानकारी चुरा लेते हैं कंप्यूटर में बढ़ के। आपसे बातें करके तो पासवर्ड लेते नहीं है भाई,
वो आपको मैनिपुलेट करके आपसे पासवर्ड छीन लेते नहीं है, वो कोडिंग के हिसाब से छीन लेते हैं। वो तो ठग हो गए ना जो मैनिपुलेट करके यार पासवर्ड बताइए, मैंने ये करना था वो करना था। तो हैकर्स जो कोडिंग की मदद से आपके कंप्यूटर का डाटा चोरी कर लेते हैं। What type of computer are client computers in a client server system? अब आ गया अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी में है। मेरे पास 226 क्वेश्चन है, आपका काफी हद तक कंप्यूटर का पर्पस ये सॉल्व कर देंगे। What type of computer is a client based computer? कह रहा है कि क्लाइंट बेस्ड कंप्यूटर कौन होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा, बिकॉज ये हमारा डेस्कटॉप कह सकते हैं आप, जहां पीसीज कह सकते हैं, मिनी कंप्यूटर नहीं है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है जी, जो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए मदद करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ए, कहता कंप्यूटर जो है, मींस कंप्यूटर है जो, वो स्टार्ट नहीं हो सकता। बूट मतलब होता है स्टार्ट, उसमें जो विंडो डालने का प्रोसेस होता है, मतलब अगर उसमें आप यूएसबी या सीडी से कोई भी विंडो इंसर्ट कर रहे हैं तो विंडो इंसर्ट करने का प्रोसेस बूट होता है। अगर इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस को भी हम बूटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। तो मतलब स्टार्ट अगर ये हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो वो बूट नहीं कर सकता, और ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने के प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। ठीक है जी, विंडो डालने के प्रोसेस को ये कहा जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा? कंप्यूटर में विंडो डालने का प्रोसेस को हम ये बात करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 32, द अमाउंट, जो हमारे पास मात्रा है, वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब ये आ गया हमारा एमएस वर्ड और डॉक्यूमेंट के बीच में आ रहे क्वेश्चंस, अब जो थोड़े से क्वेश्चंस क्रिएट हो गए। सो हमारे इस सेक्शन में आपको देखेंगे कि जो हमारा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मींस कि हमने जो एक कंप्यूटर बेसिक में ये चीजें की है कि जब भी हम डाटा लिखते हैं या कुछ भी हम ट्रांसफर करते हैं, तो इन दैट पार्ट हम किस चीज का जो उनमें स्पेस होती है उनको क्या बोलते हैं? बताइए अगर किसी को पता है। अरे लाइन में स्पेस है मौजूद तो लाइनिंग स्पेस ही तो बोलेंगे। इजी क्वेश्चन था। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन न्यूमेरिक डाटा। अब नॉन न्यूमेरिक डाटा को कौन सी एग्जाम्पल के आधार पे हम सॉल्व करते हैं? सो एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज दैट कि कौन सा डाटा नॉन न्यूमेरिक नहीं है, दैट इज एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय का एड्रेस कभी भी नॉन न्यूमेरिक नहीं हो सकता। ठीक है, मींस न्यूमेरिक नहीं हो सकता। ए बी सी डी, कुछ बैंक बैलेंस न्यूमेरिक हो सकता है, एग्जामिनेशन का स्कोर भी न्यूमेरिक हो सकता है। इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है, सो एम्प्लॉय का एड्रेस जो हमारा कभी भी एड्रेस है वो नॉन न्यूमेरिक नहीं हो सकता, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इसमें मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम? कि एम्बेडेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर में जो कोडिंग का प्रक्रिया होती है उसको हम एम्बेडेड सिस्टम का नाम बोलते हैं। ज्यादा ऑप्शंस ना पढ़ते हुए बेसिक सीधे ही ऑप्शन पढ़ते हैं। द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। मींस एक प्रोग्रामेबल चिप जिसके ऊपर सारी प्रोग्रामिंग और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो उन सब पे जो जानकारी हमें प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज उन पर ये छपा हुआ है ना, इस छपे हुए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को कोडिंग की जाती है, और इनकी कोडिंग के हिसाब से जो भी डाटा इन पर मिलता है दैट इज एम्बेडेड ऑन दैट, एक चिप पर लगा हुआ होता है। इस करके हम इसको एम्बेडेड डाटा का नाम देते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। 7 मिनट बचे हैं, देखते हैं कितने मैक्सिमम और कर पाएंगे। फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, फर्स्ट पेज किसी भी चीज का हम क्या कहते हैं? हम सबको पता है होम पेज कहते हैं। तो टाइम बचाते हैं, आगे चलते हैं। डैश इज अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। इनमें से कौन सा है जो एक टाइप्ड कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज फॉर्मेट। जब भी हम लिखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में तो हम फॉर्मेट लिखते हैं, कि जैसे मेरे यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मतलब जो डिजाइन हैं लिखे हुए हैं, ये किसमें हैं? ये टाइम्स रोमन में लिखे हुए हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। When a file is saved for the first time, जब पहली बार एक फाइल को सेव किया जाता है तो इसको क्या देना पड़ता है? इजी क्वेश्चन है, नाम देना पड़ता है। अगर आप उसको नाम नहीं देंगे तो कंप्यूटर कह देगा कि कभी कभी हम जब डॉट्स एरोज वगैरह लगाते हैं, एम्प्टी नाम लगाकर देखते हैं, तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल एम्प्टी नेम से कभी भी सेव नहीं हो सकती। सो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? इसको नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। Office lands which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of। अब ऑफिस को एक वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ है भाई? ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जो तो मेन पास जुड़ जाएगा। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी उसमें डिस्कस हो जाएगा। कैन, अरे नहीं, देन नहीं, दिस इज अवर आंसर।
वाइड एरिया नेटवर्क है, हम उसको जोड़ सकते हैं। व्हाट आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूजेस देम। कह रहा है कि जब भी हम प्रोसेसर को यूज करते हैं तो उसको कहाँ जाता है, दैट कम्स इन मेन मेमोरी। जब भी वो डाटा जो हमारे प्रोसेसर के पास है वो मेन मेमोरी में ही मौजूद होता है। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वर डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो इसमें सीधी इंफॉर्मेशन भर लेते हैं, एक में आ जाएगा डाटा और दूसरे में आ जाएगा इंफॉर्मेशन, मीन्स हमारी ऑप्शन हो जाएगी बी। डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट, डाटा जो है हमने लिखा हुआ है वो रॉ फैक्ट होता है। जब हम इसको मीनिंग मतलब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। इजी चीज है कि पहले तो हमें मान लीजिए इंग्लिश की जानकारी है, दा बी बी बाबू ए बी टी टी, अगर वो हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते और एक अच्छा सेंटेंस नहीं बनाते तो किसी काम का नहीं है। सो यही बताया डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इंफॉर्मेशन इज दैट डाटा मीनिंगफुल मेड मीनिंगफुल। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रीड ओनली मेमोरी। आ गया अब हमारा मेमोरी वाला सेक्शन थोड़ा सा कि रोम में क्या क्या यूज होते हैं। रीड ओनली मेमोरी मीन्स वो कैरेक्टर्स जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, मीन्स उसको हम वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डाटा इन अ रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल, मीन्स वॉलेटाइल का मतलब जिनको नहीं पता है इसका मतलब होता है बदलना, चेंज होना। रीड ओनली मेमोरी के डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके जी, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग विंडोज में लिखी हुई है आप उसको बदल नहीं सकते, विंडो चलनी बंद हो जाएगी। इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट अ इलेक्ट्रिकल पावर, ये चाहे लाइट हो या ना हो, जो एक बार स्टोर कर दिया वहीं रह जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। What do you call program that are used to find out possible faults and their causes। आप उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा इसे पॉसिबल फॉल्ट मिलेंगे, इसे बोलेंगे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर आपको जैसे हम बोलते हैं ना वो एंटीवायरस, ये पता होगा आपको, एंटीवायरस होता है ना, एंटीवायरस हमारा। सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 52 क्वेश्चन की सीरीज है, यहाँ तक हमने ये काम किया है। आगे इसके बाद अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड आई होप कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आएगी। ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स पूरे कर देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, तो आपको अगली वीडियो की जानकारी मिल रहा है। और नई अगली सीरीज हम 1-2 दिन में इसकी सेकंड सीरीज करेंगे, तब तक आप फर्स्ट सीरीज को मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।